हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेपी में। रेलवे ग्रुप डी की 22 अगस्त 2022 की प्रथम पारी की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। उसमें आने वाले प्रश्नों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। भारत में जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गई। देश और राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से 2 दर्जन कर समाप्त हो गए और उनके स्थान पर केवल एक टैक्स प्रक्रिया शुरू हुई। नेक्स्ट प्रश्न है हिस्ट्री से। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला था? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी। जैसे कि दोस्तों हर एक प्रतियोगी परीक्षा में त्योहारों से संबंधित प्रश्न आते हैं। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में भी लगातार त्योहारों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। 20 अगस्त की प्रथम पारी में हुए एग्जाम में एक प्रश्न आया है, मेघालय में गारो जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? वांगला त्यौहार गोरो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों एक प्रश्न पॉलिटी से आया था, पंचायती राज व्यवस्था के पास कुल कितने विषय होते हैं? रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में लगातार पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न आ रहे हैं और आगे भी आ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के पास कुल 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें पंचायती राज को 29 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट एक सवाल इंडियन हिस्ट्री से आया था, निम्न में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से त्रिपिटक ही इसका सही आंसर है। दोस्तों एक प्रश्न पॉलिटी से आया था, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें संघवाद सही होगा। संघात्मक संविधान 2 सरकारों की स्थापना करता है और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार किस योजना में दिया जाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग योजनाओं के नाम दिए थे, उसमें मनरेगा सही होगा जिसमें 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करंट अफेयर से आया था, 2022 में महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में कौन से खेलों का आयोजन हुआ? दोस्तों अगर 4 ऑप्शन में से IPL 2022 दिया हुआ है तो ये उसका सही आंसर होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पॉलिटी से आया था, राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह कौन देता है? राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह महाधिवक्ता देता है। अगर 4 ऑप्शन में से ये आया हुआ है तो ये सही होगा। नेक्स्ट सवाल साइंस से, मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन थे, जिन्होंने 22 जोड़े पर टिक किया है, ये आंसर सही होगा। साइंस का एक और सवाल, ईस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 4 ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों इसमें शराब बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने और बियर बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल साइंस से आया था, क्षारीय धातु किस ग्रुप में आते हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 1, 13, 14 और 3। इसमें से ग्रुप संख्या 1 में जिसने भी राइट आंसर लगाया है उसका सही होगा। दोस्तों एक सवाल आया था इकोनॉमिक से, ग्रामीण बैंक अधिनियम कब लागू हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हा राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 1975 में की गई और 1976 में इन्हें संवैधानिक मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड, मेटल अगर पानी के साथ क्रिया करता है तो क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से सार सही होगा। नेक्स्ट सवाल, अल्कोहल अगर NaCl के साथ क्रिया करता है तो क्या मिलेगा? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस।